कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो अपने आप को इंसान खुद देते हैं। आपने वो इंसान नहीं बनना है। आमीन। क्या लिखा भाई आपके स्क्रीन के ऊपर? हाँ, अनोमा। क्या लिखा? क्या मतलब है इसका? अथॉरिटी, कैरेक्टर। अपने पड़ोसी को बोलो कैरेक्टर। जोर से बोलो, फिर से बोलो, बोलो उसके कैरेक्टर के ऊपर विश्वास रख। आमीन। अगर आप इमोरल जिएंगे, अगर आप बिना कैरेक्टर के जिएंगे, तो फिजिकल होलनेस आप जितनी मर्जी प्रेयर करवा लो आपकी लाइफ में नहीं आ सकती। आमीन। एक आपने बुद्धि से चलना है, एक आत्मा से भी चलना है। इसलिए पौलुस ने कहा मैं बुद्धि से प्रार्थना करूंगा और आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा। आमीन। एक तो आपको पता है कि आत्मिक रीति के साथ चलना है, मुझे इमोरल नहीं होना, कैरेक्टर अपना सीधा रखना। अगर मैं फिजिकली पूरा रहना चाहता हूं और लाइफ में कंफर्म इस्टेब्लिश होना चाहता हूं। आपको मतलब नहीं पता इस्टेब्लिश का क्या है। जिस दिन इस्टेब्लिश होने का मतलब समझ आ जाएगी आपको। इजराइल एक इस्टेब्लिश देश है। दुनिया की ताकत कभी उसे हरा नहीं पाएगी कोई भी। उससे ज्यादा पावरफुल देश होंगे। आप मिडिल ईस्ट देशों में चले जाओ, अमीर हैं, इस्टेब्लिश नहीं। पता नहीं कब नीचे चले जाना। उनको देख के ऐसी फीलिंग आती, पता नहीं कब क्या हो जाना इनकी लाइफ। पर कुछ ऐसे देश हैं जो खुदा के ऊपर चलते हैं, वचनों के ऊपर। उनको देख के आपको इस्टेब्लिशमेंट की फील आएगी, कंफर्म। हाँ या ना? आप घराना नहीं चाहते हो इस्टेब्लिश हो, बच्चे नहीं चाहते आप इस्टेब्लिश हो, दृढ़ हो, अपनी लाइफ में स्टैंड हो जाएं, आप नहीं चाहते क्या? तो कहता है उसका नाम, उसका चरित्र आपको इस्टेब्लिशमेंट दे सकता है। उसके नाम पे अगर विश्वास करते हो तो बपतिस्मा नहीं लेते हो तो इसका मतलब आप फेथ नहीं करते हो। आप एक रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं छोड़ सकते, इसका मतलब आप विश्वास नहीं करते हो। हालेलुया। एक प्रॉब्लम है जो आपकी आत्मिक रीति से कहीं टूटने की वजह से आपकी लाइफ में आती, कुछ तो बुद्धि की वजह से आती। अब रात को सोने वक्त पूरा मुंह मेकअप के साथ पोत के सोओगे तो आप चंगे नहीं रह सकते हो। हाँ, आपकी स्किन के अंदर हवा नहीं जाएगी। रात को भी मेकअप करके सो रहे हैं, पता नहीं किस भूत के साथ मिलना है रात को। तो ये तो बुद्धि की बातें हैं। हाँ या ना? हाँ, अब रात को किससे मिलना है भी सपने में तुमने? रात को भी लिपस्टिक, पूरा मेकअप थोप के पूरा। अब रात को क्यों करना है मेकअप? कितने समझ रहे हैं? हाँ, तो ये तो बुद्धि की बातें हैं। अच्छा खाना है, अच्छा पीना, वो तो बुद्धि की बातें हैं। साफ पानी पीना बुद्धि की बात है। बाद में पित्ता चाहे निकलवा लें, लेकिन 20,000 का आरओ नहीं लगवाना, वो तो अलग बात है। ये बुद्धि की बात है, इसे भी कंप्लीट करना। आमीन। अपनी स्किन को रेस्ट भी देनी है, सुबह मेकअप करके रात को उतारना भी, उसको सांस लेने देनी, मारना नहीं है उसको। हाँ, परमेश्वर ना मेकअप के खिलाफ है, पर वो ओवर चीजों के खिलाफ है। ना तो वो चाहता आप दुनिया के पीछे रहें, ना दुनिया की अगुवाई करें, बीच में रहें, ताकि आप एक्सेप्टेबल रहें। लोग आपको देख के ये ना बोले पिछड़े लोग हैं, या देख के ये ना बोले ज्यादा एडवांस लोग। एक्सेप्टेबल रहो। आमीन। लेकिन बुद्धि से भी चलो, लेकिन आत्मा से भी चलो। आमीन। अगर आप होलनेस, फिजिकल होलनेस चाहते हो, कंफर्म चाहते हो, एस्टेब्लिश चाहते हो, और आप अपने माता और पिता की इज्जत नहीं करते हो, आप कभी ये वचन पूरा होते नहीं देख सकते हो। बाइबल कहती है ऐसा। ये प्रॉब्लम ऐसी है जो आपने खुद अपने आप को पत्थरों से घायल की है। बाइबल कहती है ऑनर योर फादर एंड मदर। अपने माता और पिता का आदर कर। हालेलुया। मैंने अपने माता और पिता को घर बना के दिया अपने पैसों से, हां, एक आदर के रूप में। और बाइबल कहती है इफिसियां 6 उसकी 1 आयत में, ओबे योर पेरेंट्स इन द लॉर्ड। कहता मसीह में अपने माता और पिता के आज्ञाकारी बनो। अपने बायोलॉजिकल फादर एंड मदर,
अपने शारीरिक माता और पिता का आदर करो। कहता अपने आत्मिक माता और पिता की आज्ञा मानो। ये वो चीजें हैं जो आपको कंफर्म रखती हैं, इस्टेब्लिश रखती हैं, और दूसरा फिजिकल आपको होल रखती हैं, पूरा रखती हैं। आमीन। अगर आपका अगुआ आपका रिश्ता नहीं चेंज कर सकता, या उसको आपका रिश्ता नहीं पसंद, या आपका पार्टनर नहीं पसंद कि नहीं इसके साथ शादी नहीं करनी, और वो मानने के लिए तैयार नहीं, तो उसको चर्च से निकाला जाए, ये बाइबल कहती है। क्योंकि आप अथॉरिटी के नीचे हो। हालेलुया। अगर आप ना बोल सकते हो मेरे को, तो आप पुलपिट पे नहीं रह सकते हो। अगर आप रॉन्ग हेलो भी कर लिया आपने किसी से, आप जितने मर्जी बड़े कलाकार क्यों ना हो, आप उसको कभी भी स्टेज पे नहीं देखोगे। नेवर। मेरे को एक बात परमेश्वर के दास ने बोली थी, वो मेरे कानों में खड़कती है। अगर चर्च का ध्यान ना रखा पवित्रताई का, तो ये चर्च नहीं कुछ और बना देंगे लोग ये। और मैं लोगों को बोलता हूं पंजाबी में कि मैं थे गंद नहीं पहन देना। हां, तुम जाओगे, तुमसे अच्छा आएगा कोई। क्यों? क्योंकि ये गॉड्स का ऑर्डर है, ये गॉड का ऑर्डर है। जब एक व्यक्ति अपनी जगह छोड़ के जाता है, हमेशा जो उसको रिप्लेस करता है वो उससे अच्छा आदमी होगा। हमेशा नोट कर लेना। आमीन। क्योंकि बाइबल कहती है ओबे योर पेरेंट्स इन द लॉर्ड, कि अब लॉर्ड में, प्रभु में जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, कहता उसकी आज्ञा मानो और अपने माता और पिता का आदर करो। आपकी प्रेयर 24 घंटे क्यों नहीं, फास्टिंग 50 दिन की क्यों नहीं, 2 महीनों में, अगर आप अपने घर में अपने फिजिकल बायोलॉजिकल माता और पिता का आदर नहीं करते, इस दुनिया की कोई मेडिसिन आपको लंबी उम्र नहीं दे सकती। उसने ये नहीं कहा कि अगर वो गलती करें तो तुम कुछ कर सकते हो, नहीं। आप अपनी बात रख सकते हो, पर निरादर कभी नहीं कर सकते। और पता नहीं कितने हिम्मत वाले हैं लोग। मैं तो सोचता हूं कितनी हिम्मत है उनमें जो अपने बूढ़े माता पिता को घर से बाहर निकाल। बड़े हिम्मत वाले लोग हैं वो। उनको मालूम नहीं नरक में स्पेशल स्थान तैयार हो रहा है उनके लिए। जहां कोड़े के अगर 40 कांटे लगे तो 400 लगे होंगे उनके, स्पेशल कोड़े होंगे उनके लिए। आपको मालूम नहीं कितना बड़ा वर्ड तोड़ना है ये, अपने माता और पिता का आदर कर। और यही वर्ड सास और ससुर के लिए बाइबल में, क्योंकि जवाई नाम का कोई शब्द नहीं है। बेटा मतलब जब शादी होगी तो उसका भी वही बेटा है और उसके भी वही बेटी, दोनों के बेटे बेटियां दोनों के। आज जब वचन टूटते हैं तो फिजिकल होलनेस में कमी आती और हम इस्टेब्लिश नहीं हो पाते, संघर्ष फील होते हैं जहां भी हम जिधर भी काम करने को जाते हैं। एक पास्टर होने के नाते आपको अपनी चर्च क्लीन रखनी है, एक फैमिली होने के नाते आपको अपना घर क्लीन रखना है। अगर आप अपनी बेटी को व्यभिचार करने की आज्ञा दे सकते हो क्योंकि वो जवान है, जब वो उसकी शादी हो जाएगी आप दुखी होंगे, जबरदस्त दुखी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम रोक सकते हैं, वो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हम मना कर सकते हैं अपनी लाइफ से। हालेलुया। सिगरेट पी के, शराब पी के आप फिजिकल होलनेस की आशा मत रखो परमेश्वर से, क्योंकि आपका शरीर, बाइबल कहती है, ये पवित्र आत्मा का क्या है, मंदिर है, चर्च है उसका, घर है उसका, और इसको आपने संभाल के रखना है। आमीन। तो उसके नाम पर जो विश्वास है, चरित्र के ऊपर, कहता उस नाम के कारण एक तो ये इस्टेब्लिश हुआ, उस चरित्र के कारण एक तो ये इस्टेब्लिश हुआ, दूसरा ये फिजिकल होल हुआ, फिजिकल पूरा हुआ, फिजिकल कंप्लीट हुआ। आमीन। उसके नाम के ऊपर विश्वास करते हो कि नहीं? अगर करते हो तो आपका बैप्टिज्म हो जाना चाहिए। अगर करते हो तो आपकी प्रेयर लाइफ कैसी होनी चाहिए आपको मालूम है? अगर करते हो तो आप उसके वर्ड को तोड़ोगे नहीं और सेल्फ इन्फ्लिक्टेड प्रॉब्लम से आप बच के रहोगे, जो आप प्रभु ने या शैतान ने नहीं, आपके अपने वचन तोड़ने की वजह से आपकी लाइफ में आई। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो अनोमा। नाम का मतलब अनोमा, अनोमा का मतलब चरित्र। तो यीशु मसीह के चरित्र के ऊपर
विश्वास रख तो तू पूरा होगा, फिजिकली भी, शारीरिक रीति से भी, और इस्टेब्लिश होगा अपनी जिंदगी में। आमीन। ऊंचा आशीष, ऊंची चर्च।